हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 और उसकी एक थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे थेल्स। इन्होंने ही इसका जो है ना फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था इनको। तो इस थ्योरम के अनुसार क्या कहते हैं कि एक ट्राइंगल है, अगर उस ट्राइंगल में किसी तीसरी साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन खींचते हैं जो अपोजिट जो साइड हैं तो बाकी दो साइड जो बच गई, अगर उनको किसी भी पॉइंट पे जो है ना इंटरसेक्ट करती है, लाइक ये ट्राइंगल होगी हमारी ए बी और सी, और इसको ये जो है ना डी ई कोई लाइन है ये बी सी के तो पैरेलल है और ए बी और ए सी को जो है ना डी और ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसके अनुसार ये जो है ना ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होगा। यानी कि जो बाकी दो साइड हैं वो जो है ना प्रोपोर्शन में होंगी इंटरसेक्ट होने के बाद। तो इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं आज इस वीडियो में कि कैसे इसको प्रूफ करते हैं। हम जो है ना डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए ई या फिर ए सी पर हम इसको कह सकते हैं, और इसको मैंने नाम दे दिया एम। सेम टू सेम हम ई से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसको हम नाम दे देते हैं एन, और बी ई को भी ज्वाइन करवा देते हैं वाई, और डी और सी को भी ज्वाइन करवा देते हैं। अब हमारी थ्योरम जो है ना चलने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमें, ए ट्रायंगल ABC in which DE is parallel to BC and intersect AB and AC on डी एंड ई। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ई एन परपेंडिकुलर ए बी या फिर ए डी। देखो ई एन जो है ना ए डी पर भी तो परपेंडिकुलर है और ए बी पर परपेंडिकुलर है। ए डी लेते हैं तो भी परपेंडिकुलर ई एन है और ए बी लेंगे तो भी परपेंडिकुलर ई एन होगा। एंड डी एम परपेंडिकुलर ए सी या फिर ए ज्वाइन बी ई एंड सी डी। भाई हमने बी ई और सी डी को भी तो ज्वाइन करवाया है। अब इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। देखो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस क्या है हमारा, बेस वो होता है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो ए डी ई का परपेंडिकुलर बेस क्या है हमारा ए डी, अगर हम ई एन को परपेंडिकुलर लेते हैं तो ए डी इंटू ई एन, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। आल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू, अब की बार बेस चेंज कर देते हैं, हम बेस ले लेते हैं ए ई को, तो हमारा परपेंडिकुलर यानी हाइट हमारी क्या हो जाएगी डी एम। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई।
एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू सेम फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस हमारा क्या होगा DB या BD और हाइट हमारी क्या होगी EM। ये होगी हमारी इक्वेशन 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब की बार एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालेंगे हम ECD, सॉरी ECD। ये भी होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस हमारा क्या होगा EC और हाइट हमारी क्या होगी DM। ये हो गई इक्वेशन 4। अब देखो, अब देखिए DE पैरेलल BC है, हमें गिवन है, और अगर हम इसको मान ले कि DE हमारा बेस है तो देखो BDE और CDE दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, टू ट्रायंगल्स lies between same parallel lines and on same base have equal area। इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर दो ट्रायंगल जो कि सेम बेस पर हों और सेम पैरेलल लाइंस के बीच हों तो उनका एरिया क्या होगा इक्वल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, सॉरी ECD या EDC ये होगा, ठीक है। अब इससे आगे देखेंगे हम यहाँ डिवाइड इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4। तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE तो AD के इक्वल होगा और BDE और ECD हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो ये क्या था हमारा 1/2 इंटू AD इंटू EN और ये हमारा क्या है 1/2 इंटू BD इंटू EN इज इक्वल टू ये क्या था 1/2 इंटू AE इंटू DM और ये था हमारा 1/2 इंटू EC इंटू DM। देखो EN से EN गया, 1/2 से 1/2, इधर भी 1/2 से, और ये DM से DM क्या आ गया AD बाय BD या DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बस यही हमें प्रूव करना था। जिसको ये थ्योरम आ गई 10th क्लास में, समझो उसको जो है ना छठा चैप्टर पूरा पूरा आ गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और थेल्स थ्योरम बहुत ही इजी थ्योरम है।